पढ़ो, खुदा परस्ती करो। गलत नहीं कर रहे। पीर कह रहा 7 जुम्मरात आना तो 8,000 यार, आंधी में, तूफान में, बारिश में गिरता पड़ता पहुंच रहा है। 5 बार मस्जिद से कहा जाता हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, एक बार भी नहीं आता। जुमे में भी आता है ना तो घड़ी देख के आता, देखे खुतबा शुरू हो गया होगा कि नहीं। कलफ लगे कपड़े पहन के जुमे में आएगा और घड़ी देख के आएगा, इत्तेफाक से तकरीर चल रही होगी तो इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अभी खत्म नहीं हुई। ऐसा पैर मारता है कि फर्श पे, ऐसा लगता है कि बंदा नहीं जलजला आया है। और जब तो लोग भी देखते पता नहीं कौन सी बनाई, अरे प्रधान आप आइए आइए। फिर प्रधान को जगह दी जाती है, ये मस्जिद है, तेरे बाप की बैठक नहीं। बहुत अच्छे। यहाँ अगर सफा में जगह नहीं तो जूतियों में बैठ। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सफेद चीर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। यहाँ पहली सफ उसकी है जो पहले आके बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। क्या कहने, यहाँ पहली सफ उसकी है जो पहले आके बैठ जाता है। तुम आयो प्रधान बन के, कॉलर खड़ा जल्दी से देख रहा बार बार घड़ी को। अगर इमाम साहब बेचारा कमजोर अकीदे वाला होता है ना तो सोचता प्रधान को नागवार गुजर रहा है, वो खुतबा भी मुख्तसर कर देता है। और अगर कोई होता है ना अल्लाह वाला, बैठा रहे होगा प्रधान अपने लिए। आज हम भी रब के घर में इमाम बन के खड़े हैं। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मस्जिदों में जाया करो तो कॉलर उठा के नहीं, कॉलर गिरा के जाया करो, अकड़ लेके नहीं, झुक के जाया करो। तुम नहीं जानते हो जब तुम अकड़ के अल्लाह के घर जाते हो, मशीयत का नकीब कहता है फरिश्तों से जोड़ के पूछो तो सही, ये मेरी इबादत करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था? क्या समझता है ये कॉलर खड़ा करके मेरे घर में मुझे धमकाएगा? ये कितनी देर टिकेगा दुनिया में? खुदा की कसम, जब बंदा ऐसे ऐब करता है, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड निकाल दे, ये तकब्बुर खत्म कर दे, वरना ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूँ शाहिद, जिनकी लाठियों में धुएं निकला करते थे, अल्लाह ने ऐसा गिराया चेचे मकी ने जबानें बंद कर दी, पानी तक नहीं मांग पाते थे। जिनके सामने कोई टिकता नहीं था, किसी का कोला तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी की गर्दन तोड़ी, और ऐसा गिराया अपने हाथ से पी नहीं सकते थे। अगर चाहते हो सुकून से रहना, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के घर में जाया करो, अकड़ के मत जाया करो, झुक के जाया करो। जो जितना ज्यादा छोटा होके जाता है मस्जिद से उतना बड़ा होके वापस आया कर। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने ओ भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहा कई दिन से नमाज पढ़ ले, कबूली ना हो रही, होगी कहां से? मैं भी कई तहज्जुद गुजारों को जानता हूं, शिकने आज भी बेढंगी है। कह रहा 10 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूं, लेकिन कभी ख्याल आता ना यार रौनक क्यों नहीं इसके चेहरे पे? रौनक तो कलमा पढ़ते ही आ जाती है, अमल की बरकतें तो बाद हैं, कलमा पढ़ते ही चेहरे चमक जाते हैं, क्योंकि जुमले ही बड़े प्यारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे जुमले, चमक आ जाती है। मगर ये 7 साल से तहज्जुद पढ़ रहा फिर भी बेढंग गई है। वजह क्या है जानते हो? मस्जिद में जागा, इमाम साहब धूल साफ नहीं हुई, सफ में भी धूल निकल रही है, सजदे में जाएंगे तो कपड़ों पे धब्बा लगेगा, सफाई सबसे सही से किया करो। मशीयत का नकीब कहता नादान, ये तो सफ की धूल है और वो कपड़ों का दाग है, 2 घूंट पानी में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो दिल में मैल लेके आया है ना, ये 2 घूंट पानी से साफ नहीं होना है। पहले इसे साफ कर ले, पहले इसे साफ कर ले। आज दिल काले नहीं है, कितने काले दिल हैं। रुकू में जा रहा, पड़ोस वाले के देख रहा कपड़े कैसे, कायदे में बैठ रहा तो दामन मिला रहा, पता नमाज पढ़ने आया कि मैचिंग मिलाने आया। अल्लाह माफ करे, ये हमारी आदत है। क्या कहने, अल्लाह के घर में डर के खड़े हुआ करो यार। अभी 4 पुलिस वाले आ जाएं और खड़ा करने, इधर आ भाई तेरा नाम है, बेहोश हो जाता बंदा, पसीने पोंछता है यार। जबकि इनकी जिंदगी 60-70 साल है, इनके आगे खड़े होते हुए कांपते हो कहीं पकड़ ना हो जाए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हुए डर नहीं लगता है? जबकि वो अहकमुल हाकिमीन है, वो कहता है इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कोर्ट कचहरी से छुड़ जाओगे, अल्लाह पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा।
उसके आगे खड़े होते हुए डर नहीं लगता तुझे? वहां बैठ के दामन से दामन मिला रहा है, वहां बैठ के हिसाब लगा रहा है। कितने ऐसे जालिम भी हैं जो इंसानियत के नाम पे तमाचा लगाते हैं। कहते हैं जा बेटे देख के आ, तेरा चाचा कौन सी मस्जिद में गया है? कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिस मस्जिद में तेरा चचा गया है। और यार तू इस गर्द को लेकर के भाई मस्जिद छोड़ हरम शरीफ चला जा, अगर ये मैल रखेगा वहां भी सजदे कबूल नहीं होंगे। तू सबको माफ करके अल्लाह की बारगाह में आ जा, तू सबको माफ कर दे, खुदा तुझे माफ कर डाले। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारा दीन कहता है। लेकिन नफरतें खत्म नहीं। हमारा दीन तो ये कहता जब प्यासा हो तो धर्म देख के पानी ना पिला, प्यास देख के पानी पिला दे। क्या बात। कोई भूखा पड़ा हो तो मजहब ना पूछ, तू मुंह में लुकमे डाल दे। अगर कोई लवारिस पड़ा है तो फिर गले का बिल्ला ना देख, हाथ का धागा ना देख, फिर तू रब का बंदा बन, उसकी मदद कर। वाह, ये हमारा इस्लाम कहता है। मैं तारीख बताना चाहता हूं। आज बदनाम हमें किया गया, लेकिन इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर, मगर वो भी दिफा में थी। जो लोग हमला करने आ रहे थे उनके दिफा में जंगे बदर हुई। मेरे नबी ने क्या कहा था? ठहरो जान निसारो, जा रहे? कहा हाँ, मगर मेरी कुछ बातें याद रखना। कहा क्या? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। मेरे नबी ने कहा बच्चों पे हमला ना करना, औरतों पे वार ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना। कहा कोई तलवार लेके सामने आ गया हो और वो तुझसे माफी मांग ले या तुझसे अमान मांग ले, हुजूर ने फरमाया उसे भी कत्ल ना करना। ये हमारा इस्लाम है यार। जो मारने आया गया फिर दब गया है और कह रहा छोड़ दो, इस्लाम कहता है छोड़ दे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती हमारे दीन में नहीं है। मेरे भाई इंसान बनो, इंसान बनो। आप तो मुंह देख के काम करते हो, मुंह देख के हम लोग काम कर रहे हैं ना। मुंह देख के कह रहा जिसमें तेरा भाई जाए चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना, माफ कर यार। एक दूसरे को माफ नहीं करोगे, याद रखिएगा जो बंदे के ऐब छुपाता अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये एहतमाम। बात लंबी पड़ गई, कहाँ खोले गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। भाई बात बड़ी आगे गुजर गई, तो पहले दिलों में खुलूस पैदा करें, दिलों में खुलूस पैदा करें। ये 19 बच्चे फारिग हुए। कितने हाफिज हैं? 19 सारे 19 हैं। हाँ, 2 फाजिल हैं, 2 फाजिल हैं, 2 कारी हैं, तो बाकी बचे 15 हाफिज कुरान। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है। किसी का बेटा दुबई जाता, कुवैत जाता, सऊदी जाता, वहां से आके कहता अब्बा तेरे लिए 2 लाख का मोबाइल लाया हूं, तेरे लिए 2.5 लाख की घड़ी लाया हूं। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिनके बेटे मदरसे से जाएंगे, 1-2 लाख तो नहीं देंगे, अलबत्ता सनद हाथ में दे के कहेंगे अब्बा मैं तेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया। ये फजीलत आपने बार बार सुनी होगी। हाफिज कुरान के बाप को ताज पहनाया जाएगा, ये भी सुना होगा कि वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो मदरसे वाले होते हैं ना, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान होते हैं? जोर से बोलो। मदीने वाले के मेहमान होते हैं। मेरा कोई मेहमान हो या मेरा मिलने वाला हो और आपके घर आ जाए, आपको यार मौलाना आया था हमारे यहाँ तकरीर करने, ये उसका भाई है, चलो चाय पिला दे यार, खाना खा के। जब वो जाके कहे मैं गया था ना उधर मंजनपुर गया था, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत दी, तो बताओ मुझे सुन के खुशी होगी या तकलीफ? जोर से बोले। खुशी होगी ना। तो अगर मेरा मिलने वाला मुझसे कहे कि तेरे नाम पे बड़ी इज्जत दी गई है, मुझे खुशी होगी। अगर ये तालिब इल्म कहेंगे मदीने वाले से आका आपके नाम पे बड़ी इज्जत दी गई थी, तो हुजूर को बड़ी खुशी हो जाएगी, हुजूर को बड़ी खुशी होगी। लेकिन हैरत है यार, हम ही ने कदर खत्म कर दी कुरान वालों की। माफ कीजिएगा बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। उस वक्त तक कुरान वालों की दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक मदरसे वालों को रोटी नहीं दी जाती जब तक अम्मा का 40वां नहीं होता। इस जमात को उस वक्त तक कपड़ा नहीं बनता जब तक छमाई की फाता ना आए। हाँ, ये हालात हमारी कौम के।
और कुछ हमने भी नाइंसाफी की है। इश्तिहारों में लिखा लावारिस लोगों का ख्याल रखें, ये यतीम आपकी उम्मीद की, आपके कर्म पे उम्मीद बांधे हैं। मैं कहता हूं खबरदार कभी ये ना लिखे, ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। वो अपने आप को मुकद्दर वाला कहता है, तो जिसके हाथ में मदीने वाला साथ रख दे क्या उसकी खुशी। कहने समझाना चाहता हूं आपको, मुकद्दर के धनी हो, आज जश्न कुरान है, इंशाअल्लाह कयामत में कुरान कहेगा मालिक ये जितने बैठे ना एक दिन मेरे जश्न में आए थे। दुनिया सो रही थी, ये जवानी की उम्र तो गानों में डूबने की थी, ये तो कहीं मौज में लगे होते। मालिक ये दुनिया छोड़ के मेरी महफिल में आए थे और मेरी बातों पे बड़े खुश हो रहे थे। रब फरमाएगा कुरान तू क्या चाहता है? वो कहेगा मालिक इन्होंने रात के सन्नाटे में नहीं छोड़ा था, मैं इन्हें कयामत की इस होलनाकी में नहीं छोड़ूंगा। क्या करना का मालिक जन्नत है। खुदा की कसम पूछो उलमा से, ये कुरान भी शफाअत करेगा, ये कुरान शफाअत करेगा। मैं अगली बात करूं, उस वक्त तक दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता, या 40वां आ जाए अम्मा का, भगोना किसे खिलाएं? मदरसे वालों को। पहली बात वलीमे में दावत होती नहीं, और हो जाए तो बुलाने नहीं आता, और आता तो कहते उधर बैठा के खिला दो। क्या बात है। क्यों? ये कुर्सी पे बैठने लायक नहीं, ये टेबल के लायक नहीं। हमने नाइंसाफी की है साहिब, हमने नाइंसाफी की है मदरसे वालों के साथ। और फिर जब गोश्त खत्म हो गया ना तो कह रहे आप पता नहीं कैसी फातिया पड़ी थी इमाम साहब ने, आधी पढ़ के गए थी, कहते बरकत ना हुई। भाई गलत कह रहा हूं मैं, ये है सच्चाई। इसलिए नहीं ये मेरे स्टाफ वाले, मैं खुद इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, ये मदीने वाले के स्टाफ वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी जमात है। मैं तो तलबा की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूं, इसलिए कि जब वो चलता है तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। ये चलते हैं तो पानी में मछलियां तो आए करती हैं इनके लिए। हाँ, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने दावत कायम की तीजे में, 40वें में, अम्मा मरी तो, अब्बा गया तो। एक तो हजरत मेरे ही पास कोना में बरेली में पढ़ता था, तखस्सुस में इमामत भी करता था सरकार। तो एक मुक्तदी अल्लाह उसे कामयाबी दे, तरक्की दे, थैली में कपड़े लेके आया। मैंने कहा क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार कोई मुक्तदी कपड़े लाया। उसने कहा हजरत आपके लिए। मैंने जो वो थैली ली ना, मैंने जो हाथ डाला पहले नंबर पे कंगा आया हाथ में, जो इसाले सवाब की सबसे बड़ी दलील है। दूसरे नंबर पे टोपी, तीसरे नंबर पे रुमाल, फिर उसमें एक 10 रुपए वाली गुलाब की शीशी। मैंने कहा ये सच बता क्या है? कहने लगा अब्बा की बरसी थी। मैंने सोचा किसे दूं सवाब के लिए, मैंने सोचा मौलाना सबसे अच्छे रहेंगे। मैंने पीछा किया, भागा वो, मैं उसके पीछे। ये हालात हमारी कौम। इससे हमारे बच्चों की नजर में एक नक्शा बनता है कि सबसे मोहताज जमात उलमा की जमात है। क्या कहने। फिर हमारी कौम आने वाली जमात की इज्जत नहीं करेगी। ये कितनी शान वाले, ये तो मर के पता चलेगा ना तुम्हें, जीते जी तो नहीं पता लगना, मरने के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं पहले ही बता जाऊं आपको, सुने बहुत गौर से सुने। अल्लाह तौफीक देना तो सिर्फ तीजे 40वें नहीं, कभी वलीमे में दावत किया करो। और वो जो एक कुर्सी लगती है ना स्टैंडर्ड के नाम पे, कि यहाँ पे वीआईपी लोग बैठेंगे, वहां सबसे पहले कुरान वालों को बैठा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाँ, हमने मेयार अलग रखा है ना। क्या कहने। हम ये कहते हैं मौलाना को नीचे पट्टा बिछा के खिला दो, दरी बिछा के नीचे खिला दो, उधर चारपाई पे बैठा दो। नहीं मेरे भाई तू नहीं जानता है, ये जो तूने कुर्सियां लगाई, टेबल लगाया, इस पे कौन खाएगा? का वीआईपी लोग। का वीआईपी कौन होते? तो किसी ने कहा जिसके बदन पे 20,000 का कोट पैंट होता है वो वीआईपी होता है। 12,000 के जिसमें चश्मा लगा हो समझ लेना वीआईपी है। 18,000 के वुडलैंड के जूते हो समझ लेना वीआईपी है। तुमने ये मयार रखा है कि जो कीमती कपड़े वाला होता है वो वीआईपी होता है। तो चल दुनिया के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े ताजदार, सबसे बड़े दानिश आमिना के लाश दुलारे सैयद कौनाइन से पूछे आका आप बताओ वीआईपी कौन होता है? तो आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मजहब इस्लाम, अजमत कुरान। Film opens on City Blockbuster. मतलब भी वो होता है जो कुरान पढ़ता है या कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ाता है। ये किसने कहा? मेरे नबी। बहुत अच्छे। मेरे नबी ने। अब सुनो, अगर बेटी की शादी है, ये जो कुत्तों की तरह खाना खिला रहे हो, इसमें खाने की भी बेहुरमती होती है, रिस्क की बेहुरमती होती है, इसमें तहजीब का भी जनाजा निकलता है, सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ भी खिलवाड़ होता है। मुसलमान होने के बावजूद खड़े होकर खाना खिलाने वालों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना। जाओ, चैलेंज है मेरा, अगर खाना खाने में 4 क्विंटल खाना खर्चे में आएगा तो खड़ा करके न खिला, जमीन पे सुर्ख किस्म की एक बिछा दे नीचे दस्तरखान नुमा कोई चीज, और ग्रीन मैट के ऊपर सुर्ख दस्तरखान लगा, उस पे आने वालों से कह ये मोहम्मद की उम्मत का दस्तरखान है, या खड़े होके नहीं चलेगा, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना पड़ेगा, सबको बैठा के खिला। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, जब किसी ने न खाया हो, सबसे पहले कुरान वालों को बुलाओ, आगे बैठाओ, कहना सब बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। जब ये खा के उठेंगे, खुदा की कसम तेरे रिस्क